रिजर्व बैंक की इस हफ्ते होने वाली बैठक में पॉलिसी दरों में किसी तरीके का बदलाव होने की संभावना नहीं है। खाद्य महंगाई अब भी चुनौती बनी हुई है। दूध कंपनियों ने दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। ऊपर से एनएचएआई ने नाकों पर टोल की दरें बढ़ा दी हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगाई बढ़ जाएगी। अनाज पहले ही महंगा है और अब आलू प्याज की महंगाई भी बढ़ रही है। इस महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। हालांकि बैंकों के सामने लिक्विडिटी की चुनौती बनी हुई है, जिस वजह से आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ाए जाने की संभावना भी ना के बराबर है। पूरी संभावना है कि रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों को यथास्थिति रख सकता है। सर, पहला सवाल महंगाई को लेकर। महंगाई के ये जिस तरीके के नए संकेत आने शुरू हुए हैं, दूध से, टोल नाकों से, क्या आपको लग रहा है कि नए संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, महंगाई केवल चुनाव के कारण स्थगित थी, कहीं गई नहीं थी। जो बाकी इन्फ्लेशन, नॉन पॉलिसी इन्फ्लेशन है, वो तो लगातार बढ़ रही है। जैसे गेहूं की महंगाई के बारे में आपको बताया, उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। बाकी सब्जियों की महंगाई के बारे में केवल वो इन्फ्लेशन जिसे चुनाव के दौरान सरकार की नीतियों की वजह से आती थी, उसे रोक दिया गया था, वो दोबारा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। और इस मामले में रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है, जो इस हफ्ते होनी है, उसकी शुरुआत पर महंगाई की, खाद्य महंगाई की बड़ी छाया दिख रही है। दूध की कीमतों का बढ़ना मार्च में संभावित था, जिसे टाल दिया गया था चुनाव के कारण। उसमें बढ़ोतरी हो रही। पिछले 3 साल से लगातार हम दूध की कीमतों में साल में एक बार से ज़्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं। आपको बताएं कि भारत में मिल्क इन्फ्लेशन लगभग 9 से 10% के आसपास पिछले 1 साल से बनी हुई है। और अब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का, घी, दही, मक्खन और इसके जितने डेरिवेटिव्स हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। चाय की कीमतों में बाजार में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। और ये दूध की महंगाई भारत के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए और ज़्यादा रहस्यमय इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में है। उसके बाद भी दूध की महंगाई नियंत्रित नहीं हो पा रही है और ये रिजर्व बैंक के फैसले पर बाधा बनेगी। हमने हाल में विस्तार से इकोनॉमिक कम में इस पर चर्चा भी की थी कि भारत की खाद्य महंगाई किस तरह से जटिल और जिद्दी हो गई और भारत उन चीज़ों में खाद्य महंगाई का सामना कर रहा है जिनके उत्पादन में वो आत्मनिर्भर है, जिसके लिए उसे आयात नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट की महंगाई पर आते हैं। एनएचएआई ने भी चुनाव के कारण अपने टोल की दरों में बढ़ोतरी टाल दी थी, वो भी अब वापस आ गई है, आज से लागू हो गई है। चुनाव का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था। पिछले 3 साल में ये तीसरी बड़ी टोल हाइक है। इससे पहले 2022 में करीब 10%, 15% के आसपास टोल बढ़ा था। पिछले साल 7% बढ़ा था और इस साल 5% बढ़ा है। और अब भारत के अधिकांश राजमार्गों पर टोल की दरें खासी ऊंची हो गई हैं। यहाँ भी खासे सवाल हैं जिनका जवाब सरकारें नहीं देती आमतौर पर कि टोल की दरें लगातार बढ़ते जाने की वजह क्या है, जबकि लोग सड़क बनाने के लिए अलग अलग तरीके से टैक्स देते हैं, जिसमें रोड टैक्स भी शामिल है और जिसमें पेट्रोल पर लगने वाला सेस भी शामिल है। लेकिन इस परिवहन के महंगे होने का असर हमें फल, सब्जियों, दूध और सामानों की कीमत पर दिखाई देगा, क्योंकि टोल महंगा हो रहा है। और ये भी शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक गवर्नर के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में होगी कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन सामने आने वाली है। कुछ और महंगाइयाँ लाइन में लगी हुई हैं, जिसमें मोबाइल के टैरिफ हैं, जिनके बढ़ाने की तैयारी हो रही। चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की प्रमुख कंपनियां मोबाइल के टैरिफ में भी बढ़ोतरी करेंगी। सर, ब्याज दरों पे तो फिर मान के चलें अभी लंबा इंतजार बाकी है। ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। रिजर्व बैंक गवर्नर इस बात से संतुष्ट होंगे तो उन्हें ब्याज दरों में कम करने की और भी जरूरत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से के आसपास बनी हुई है। ब्याज दरों में कमी के जरिए आमतौर पर यह होता है कि इकोनॉमी को पंप प्राइम किया जाएगा, सस्ती पूंजी उपलब्ध करी जाएगी। अगर सरकार के जीडीपी के आंकड़े देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी महंगी ब्याज दर पर भी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, चाहे क्रेडिट की ग्रोथ बनी हुई है और इस महंगाई के बावजूद भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। अगर आप जीडीपी के आंकड़ों को देखें मोटे तौर पर, हालांकि भीतर क्या है जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी पिछले सप्ताह, ऐसी स्थिति में आरबीआई के लिए अभी फिलहाल ब्याज दरें कम करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और खाद्य महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका कोई हल पिछले 1 साल में नहीं निकला है। नई सरकार को आने के बाद नए सिरे से सोचना होगा कि भारत में उन चीज़ों की महंगाई क्यों बढ़ रही है जिनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। उन सारी चीज़ों का जिनका उत्पादन बढ़ा है, उनकी महंगाई में भी बराबर बढ़ोतरी हुई है।